ये राजा डेविड घोषणा करते हैं कि जो भी उनकी बेटी को ड्रैगन के कब्जे से छुड़ाएगा उसे वो अपना आधा राज्य देकर उससे अपने बेटी कैटरीना की शादी कर देंगे। सैम नाम का एक युवा किसान इस काम के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बहादुरी से वो ड्रैगन को उसकी गुफा में मारकर बाहर आ जाता है तथा जंजीर से बंधी राजकुमारी को आजाद कर देता है। भूख लग जाने की वजह से पहले वो राजकुमारी को अपने घर ले जाता है। वहाँ खाना खाते वक्त वो राजकुमारी से कहता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक राजकुमारी से होगी। ये सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है क्योंकि उसे अपने पिता की शर्त के बारे में नहीं पता होता। अगले सीन में राजा डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए दुखी होते हैं और अपने सलाहकार रॉबर्ट से उसकी चर्चा कर रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट खिड़की से देखकर राजा से बताता है कि राजकुमारी कैटरीना वापस आ गई हैं। ये सुनकर राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी के पास जाकर उससे मिलते हैं। कैटरीना सबसे बताती है कि सैम ने ड्रैगन को मारकर मुझे छुड़ाया है। इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग सैम की वाहवाही करने लगते हैं और राजा भी उसे धन्यवाद देते हैं। सैम राजा से कहता है अब तो मैं आपका दामाद बनने वाला हूँ। राजा कहते हैं हाँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। फिर सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद रॉबर्ट सैम के पास आता है और उससे कहता है कि मैं राजा का मुख्य सलाहकार और शिक्षक हूँ और अब क्योंकि तुम एक शाही खानदान से जुड़ने जा रहे हो इसलिए मैं तुम्हें शाही रहन सहन और तौर तरीके सिखाऊंगा। इसके बाद रॉबर्ट महल के दासी से कहकर सबसे पहले सैम को स्नान करवाता है और फिर उसे शाही कपड़े पहनने को कहता है, लेकिन सैम उससे कहता है कि मैं अपने कपड़े ही पहनूंगा, बस उसको धुलवाकर उसकी मरम्मत करवा दो। अगले सीन में रॉबर्ट उसे राजा और उनके परिवार के साथ खाने के लिए ले जाता है जहाँ राजकुमारी और बाकी सभी लोग तो शाही कपड़ों में आते हैं पर सैम ने अपने पुराने मरम्मत किए हुए कपड़े ही पहने हुए होते हैं। सैम गाँव का एक भोला भाला किसान होता है और उसे राजसी तौर तरीकों और रहन सहन की जानकारी नहीं होती, इसलिए खाने के लिए वो राजा से पहले ही कुर्सी पर बैठ जाता है। तो रॉबर्ट उसे टोकते हुए बताता है कि सबसे पहले राजा बैठते हैं फिर तुम्हें बैठना चाहिए। ये सुनकर बेचारा सैम हड़बड़ा जाता है और उससे मेज की मोमबत्ती गिर जाती है। इसके बाद जब सभी लोग भोजन करना शुरू करते हैं तो सैम अपने देहाती तरीके से खाने लगता है। ये देखकर राजकुमारी और उसकी माँ को बहुत अजीब लगता है। इसी बीच सैम के प्लेट से केक नीचे गिर जाता है तो वो उसे हाथ से उठाकर फिर से खाने लगता है। रानी से उसके देहाती तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए खाने के बाद जब सैम चला जाता है तो राजा से कहती है कि आप ऐसे इंसान से शादी करेंगे मेरी बेटी की जिसका रहन सहन और खान पान बिल्कुल देहाती गंवारों जैसा है। उसे शाही लोगों के बीच में उठने बैठने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। राजकुमारी सैम से शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए वो भी रो रही होती हैं। राजा उन दोनों से कहता है कि जब मैंने घोषणा की थी तब मुझे लगा था कि कोई राजकुमार कैटरीना को बचाएगा, इसलिए मैंने आधा राज्य और अपनी बेटी की शादी करने का वादा किया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये बहादुरी का काम गाँव का एक किसान करेगा। इस पर रानी कहती है कि हमारी बेटी को बचाने के बदले सैम को थोड़ा बहुत धन देकर यहाँ से भेज दो। तो राजा कहते हैं कि मैंने प्रजा के सामने ये घोषणा की थी और अब अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगा तो जनता में मेरी बहुत बदनामी होगी। लेकिन फिर रानी और राजकुमारी की जिद की वजह से राजा सैम को बुलाते हैं और उसे एक थैली धन देकर राजकुमारी से शादी न करने को कहते हैं। इस पर सैम कहता है कि आपने वादा किया था और मुझे राजकुमारी पसंद है इसलिए मैं उसी से शादी करूंगा। जब सैम रानी की बात नहीं मानता तो झल्लाकर वो राजकुमारी के साथ अंदर चली जाती हैं। राजा अपने वचन से मजबूर थे इसलिए वो सैम से कहते हैं कि कुछ दिन इंतजार करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अब सैम महल में ही रहने लगता है। एक दिन सैम को घोड़े की सफाई करते देख राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि मैं ऐसे आदमी से कैसे शादी कर लूं जिसे नौकरों वाले काम पसंद है। तो राजा उससे कहता है कि भले ही वो देहाती है पर वो एक बहादुर और नेक दिल इंसान है। लेकिन कैटरीना उनसे कहती है आपने मेरी शादी राजा एगॉन से तय की थी इसलिए मेरी शादी उनसे ही कर दीजिए। अगले सीन में गांव से महल में अपने बेटे से मिलने आए सैम के माँ बाप को दिखाया जाता है। जिंदगी में पहली बार महल के अंदर आकर वो दोनों बहुत उत्साहित होते हैं और सैम के कमरे की सभी चीजें बड़े ही कौतूहल से देख रहे होते हैं। फिर सैम के वहाँ आने पर उसके माँ बाप खुशी से उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की शादी राजकुमारी से होगी और वो किसान से राजा बन जाएगा। हमें बताओ कब है तुम्हारी शादी। तो सैम उनसे कहता है कि ना तो अभी शादी तय हुई है और ना ही अभी मुझे आधा राज्य मिला है। इसके बाद सैम के माता पिता राजा और रानी के साथ नाश्ता करने जाते हैं पर उन दोनों का उठने बैठने और खाने पीने का देहाती तरीका देखकर रानी को उनसे बहुत खीज होती है, इसलिए वो बहाने से उठकर वहाँ से हट जाती हैं। सैम के माता पिता भी सैम की तरह ही भोले भाले होते हैं और उन्हें भी ये नहीं पता होता कि रानी और राजकुमारी उन लोगों को पसंद नहीं करती। अगले दिन सैम कैटरीना से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात नहीं करना चाहती। सैम उससे पूछता है कि तुम्हारा उल्लू नहीं दिख रहा। तो कैटरीना कहती है कि कुछ दिनों से वो बीमार है। अब सैम उसके उल्लू को देखने जाता है और उसकी जांच करता है। इस दौरान उल्लू के पंख में कांटा चुभा हुआ देखकर सैम वो कांटा निकाल देता है जिससे उल्लू की तकलीफ दूर हो जाती है। दूसरे दिन पड़ोसी राजा एगॉन अपने लाव लश्कर के साथ राजा डेविड के महल में आता है। उसे देखकर रानी और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एगॉन डेविड से कहता है कि मैंने सुना है आप एक देहाती किसान को अपना आधा राज्य देकर उससे राजकुमारी की शादी करने वाले हैं। राजा डेविड कहते हैं हाँ, क्योंकि शर्त के मुताबिक उसने ड्रैगन को मारकर राजकुमारी को आजाद किया था। तुम्हारे पास भी मौका था लेकिन तुम राजकुमारी को बचाने नहीं आए। ये सुनकर एगॉन झूठ बोलता है कि उसकी दादी के बीमार होने की वजह से वो नहीं आ सका। अब राजकुमारी एगॉन का परिचय सैम से करवाती है और फिर एगॉन की मेहमान नवाजी के लिए राजकुमारी एगॉन के हाथ में हाथ डालकर उसे महल के अंदर ले जाती है। ये देखकर सैम को बुरा लगता है पर अब तक उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाहती। महल के अंदर शेखी बघारने के लिए एगॉन सबको अपनी तलवारबाजी का कौशल दिखाता है। इसी बीच जब सैम वहाँ आता है तो एगॉन सबके सामने उसे भी अपनी तलवारबाजी दिखाने को कहता है। बेचारे सैम ने कभी तलवार नहीं उठाई थी लेकिन सबके सामने होने की वजह से वो तलवार उठा लेता है। अब एगॉन उसकी तलवारबाजी देखने के लिए उसके साथ तलवार लड़ाने लगता है। सैम ठीक से तलवार नहीं चला पाता और एगॉन से हार जाता है। उसे अपमानित करने के लिए एगॉन उससे कहता है कि तुम ठीक से तलवार तक नहीं चला
अपार है, आखिर तुमने ड्रैगन को कैसे मार दिया। इस पर वहाँ मौजूद रॉबर्ट एगॉन से कहता है कि ड्रैगन मारने के लिए हिम्मत जरूरी होती है, तलवार चलाना नहीं। फिर जब सैम वहाँ से महल के अपने कमरे में जाता है तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि हमने राजा से तुम्हारी शादी की बात कर ली है, परसों तुम्हारी सगाई होगी और उसके बाद रविवार को तुम्हारी शादी। अगले दिन सगाई के कार्यक्रम से पहले महल में नाच गाना होता है, पर सैम को शाही नृत्य नहीं आता था, इसलिए वो राजकुमारी के साथ ठीक से नहीं नाच पाता। ये देखकर एगॉन राजकुमारी के साथ डांस करना शुरू कर देता है। बेचारा सैम वहाँ खड़े होकर दोनों को साथ में नाचते हुए देख रहा होता है। फिर राजकुमारी और एगॉन वहाँ से अलग जाकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। इस दौरान सैम वहाँ पहुंचकर दोनों को देख लेता है। राजकुमारी उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे एगॉन पसंद है। ये सुनकर सैम का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से हट जाता है। फिर सगाई का दिन आता है और दासियां राजकुमारी को सगाई के लिए तैयार करने लगती हैं। आज सैम के माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन सैम अचानक से राजकुमारी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं ये शादी नहीं करूंगा, मुझे आधा राज्य भी नहीं चाहिए, मैं आज ही अपने माँ बाप को लेकर गाँव लौट जाऊंगा। ये सुनकर राजकुमारी तो बहुत खुश हो जाती है, पर बेचारा सैम दुखी मन से अपने माँ बाप को लेकर अपने गाँव लौटने लगता है। रास्ते में उसकी माँ कहती है कि तुमने राजा बनने का मौका गंवा दिया। तो सैम कहता है कि राजकुमारी मुझे पसंद नहीं करती और जबरदस्ती शादी करने से कोई खुश नहीं रहता। अगले सीन में राजा डेविड रानी और राजकुमारी को एगॉन के साथ उसके राज्य की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, पर ये लोग इस बात से हैरान होते हैं कि एगॉन के राज्य में सभी रास्तों और गाँव का नाम एगॉन के नाम पर होता है और वहाँ की जनता सड़क के किनारे खड़ी होकर एगॉन की जय जयकार कर रही होती है। राज्य के हर चौराहे पर एगॉन की मूर्तियां लगी होती हैं। ये सब देखकर राजकुमारी को लगता है कि एगॉन को वहाँ की जनता बहुत पसंद करती है। दूसरी तरफ बेचारा सैम गाँव में राजकुमारी के बारे में सोचते हुए अपने कुत्ते के साथ दिल बहला रहा होता है, जबकि इधर एगॉन अपने राज्य में पहुंचकर राजा और उनके परिवार को ऐसे पहाड़ दिखाता है जिसको उसने अपने मूर्ति के आकार में कटवाकर उसका नाम एगॉन रख दिया था। राजा डेविड और उनके परिवार को ये सब काफी अजीब लगता है और सलाहकार रॉबर्ट डेविड से कहता है कि हम आपकी दादी से मिलना चाहते हैं जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बीमार हैं। तो अब एगॉन अपने लाव लश्कर के साथ राजा और उनके परिवार को लेकर अपने महल की तरफ आगे बढ़ता है। उनकी सवारी जहाँ से भी गुजरती है वहाँ लोग एगॉन के जयकारे लगाने लगते हैं। दरअसल सच तो ये था कि एगॉन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की तरह बहुत ही जालिम शासक होता है जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और उन लोगों से जबरदस्ती अपनी जय जयकार करवाता था तथा जो भी उसका आदेश नहीं मानता था उसे वो मार देता था। वहाँ की जनता एगॉन की हरकतों से बहुत परेशान होती है। महल पहुंचकर एगॉन अपने मंत्री से कहता है कि जल्दी से किसी औरत को मेरी नकली दादी बनाकर मेहमानों के सामने पेश करो। फिर वो खुद राजा और उनके परिवार को अपना महल दिखाने लगता है जहाँ हर तरफ सिर्फ उसकी ही पेंटिंग लगी थी। इसी बीच उसका मंत्री एक बूढ़ी औरत को नकली दादी बनाकर उन सबके सामने लाता है। एगॉन राजा के परिवार से कहता है कि यही है मेरी दादी जिनकी बीमारी की वजह से मैं राजकुमारी को छुड़ाने नहीं आ सका। वो बूढ़ी औरत बहुत डरी हुई होती है, इसलिए रॉबर्ट उनसे उनका हाल पूछता है। घबराहट के नाते उस औरत के मुंह से सच निकल जाता है कि वो रसोई में काम करती है और वो दादी बनने का नाटक नहीं कर पाएगी। ये सुनकर राजकुमारी एगॉन से कहती है इसका मतलब अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब तुम्हारा दिखावा था, तुम झूठे और डरपोक हो, इसलिए तुम मुझे छुड़ाने नहीं आए, मैं तुम जैसे फरेबी से शादी नहीं करूंगी। एगॉन कहता है अब जब तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया है तो ये भी जान लो कि तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। फिर वो अपने सैनिकों से राजा और उसके परिवार को गिरफ्तार करने को कहता है। ये सुनकर राजकुमारी रॉबर्ट से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और हमारी सेना लेकर वापस आना। तो एगॉन अपने सैनिकों से रॉबर्ट को भी पकड़ने को कहता है। महल से बाहर निकलकर रॉबर्ट महल के छत पर खड़े एगॉन से कहता है कि जल्दी ही मैं अपनी सेना लेकर वापस लौटूंगा और तुम्हें कुशल कर रख दूंगा। इस पर एगॉन उससे कहता है कि तुम्हारी सेना तो दूर, अगर तुम्हारा एक सैनिक भी मेरे राज्य में घुसा तो मैं राजा रानी और उसकी बेटी को यहीं दफन कर दूंगा। इसी दौरान सैनिक रॉबर्ट के पीछे लग जाते हैं तो वो एक पालकी में बैठकर वहां से भाग निकलता है। एगॉन के सैनिक उसका पीछा करते हैं पर तब तक वो अपने राज्य के सीमा में पहुंच चुका होता है। इधर एगॉन कैटरीना से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अगले सीन में सैम को दिखाया जाता है जो गांव में अपना खेत जोतते हुए राजकुमारी को याद कर रहा होता है। तभी रॉबर्ट उसके पास जाता है और उसको सारी घटना के बारे में बताता है। अब सैम रॉबर्ट को अपने घर ले जाता है और उनसे कहता है कि आप अपनी सेना क्यों नहीं ले जाते। तो रॉबर्ट कहता है सेना ले जाने पर एगॉन राजा और उनके परिवार को मार डालेगा, इसलिए हम दोनों एगॉन की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के बीच नकली मेहमान बनकर जाएंगे। इस पर सैम कहता है मेरा खान पान और रहन सहन का तरीका बिल्कुल गाँव वाला है जिससे वो लोग मुझे आसानी से पहचान लेंगे। इतना ही नहीं, मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता, अगर मेरे और उसके बीच तलवार से लड़ाई हुई तब भी वो मुझे हरा देगा। तो रॉबर्ट कहता है तुम चिंता मत करो, वहाँ चलने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद रॉबर्ट उसे महल के शाही तौर तरीके सिखाना शुरू कर देता है जिसमें वो सैम को राजघराने के लोगों के खाने पीने, उठने बैठने और नाचने का तरीका भी सिखा देता है। सैम अब हर मामले में पहले से बेहतर हो चुका होता है और फिर कुछ ही दिनों बाद रॉबर्ट और सैम एगॉन के राज्य में जाने के लिए निकलते हैं। तो सैम की माँ उससे कहती है कि पिछली बार तुमने राजकुमारी को बचाया था तो क्या मिला तुम्हें। सैम कहता है माँ मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बस उसे बचाने जा रहा हूँ। फिर वो रॉबर्ट के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ जगहों पर रुककर रॉबर्ट सैम को तलवारबाजी के दांवपेच भी सिखा देता है। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एगॉन के राज्य में पहुंच जाते हैं। भूख लगने की वजह से दोनों एक भोजनालय में जाकर खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान सैम को वहाँ की दीवार पर उन लोगों के चित्र लगे पोस्टर दिखते हैं। सैम वो पोस्टर रॉबर्ट को दिखाता है तो रॉबर्ट उसे बताता है कि एगॉन ने हम दोनों को अपराधी घोषित किया हुआ है, इसलिए हमें ढूंढने के लिए उसने जगह जगह हमारे चित्र लगवाए हैं। इसी बीच इन दोनों को ढूंढते हुए एगॉन के सिपाही अंदर आ जाते हैं। वो सिपाही वहाँ बैठे हर व्यक्ति का चेहरा पोस्टर पर बने चेहरे से मिलाकर जांच रहे होते हैं। सैनिकों से बचने के लिए ये दोनों भोजनालय
भोजनालय की छत पर भाग जाते हैं, पर वहाँ से नीचे भी कई सैनिक हाथ में पोस्टर लिए खड़े दिखाई देते हैं, जो हर आने जाने वालों के चेहरे का मिलान कर रहे होते हैं। ये देखकर सैम वहाँ से निकलने का कोई जुगाड़ सोचने लगता है। छत पर दो मजदूर चिमनी साफ कर रहे होते हैं। सैम और रॉबर्ट उन दोनों को थोड़े पैसे देकर उनसे अपने कपड़े बदल लेते हैं और भोजनालय से बाहर निकल जाते हैं। चिमनी मजदूर की ड्रेस में होने की वजह से सैनिक उन्हें नहीं पहचान पाते और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब चिमनी साफ करने वाले मजदूर बाहर आते हैं तो सैम और रॉबर्ट की ड्रेस में होने की वजह से सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों सैनिकों से बताते हैं कि ये ड्रेस हमें पोस्टर में बने चित्र जैसे दिखने वाले दो लोगों ने दिए हैं। ये सुनकर सिपाही फिर से सैम और रॉबर्ट को पकड़ने के लिए उनके पीछे